हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में सेकेंड पीयूसी स्टूडेंट के लिए यानी जो 2025-26 एकेडमिक ईयर में जो सेकेंड पीयूसी के स्टूडेंट हैं उनके लिए पहली कहानी यानी उनका जो सिलेबस है, सिलेबस में से जो पहली कहानी है सुजान भगत, वो सुजान भगत कहानी आज आपको सुनाऊंगा। तो ये आज से यानी 10 तारीख आज से सेकेंड पीयूसी का जो सिलेबस है, हिंदी टेक्स्ट बुक है, सारे लेसन्स, सारी कविताएं नॉन डिटेल आपको पढ़ाना शुरू किया हूँ। तो इस वीडियो में सिलेबस में जो पहली कहानी है सुजान भगत कहानी आज पढ़ाऊंगा। स्टूडेंट्स, जो मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अच्छे वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा और आपकी एजुकेशन के लिए या आपकी पढ़ाई के लिए मेरे सारे वीडियो बहुत ही का यूजफुल होंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, आज फर्स्ट स्टोरी शुरू करूंगा और कहानी का शीर्षक है, कहानी का जो टाइटल है सुजान भगत। स्टूडेंट, आप जानते हैं सुजान मीन्स एक फार्मर का नाम है। सुजान इज ए फार्मर नेम, एक किसान का नाम है। भगत वर्ड मीनिंग इज भक्त यानी डिवोटी ऑफ गॉड, जो भगवान का भक्त होता है उन्हें कहते हैं भगत। तो इस कहानी के जो लेखक है मुंशी प्रेमचंद, और मुंशी प्रेमचंद कहानी शुरू करने से पहले जो विषय वस्तु है उस विषय वस्तु में कुछ विचारों को स्टूडेंट के सामने रखते हैं। स्टूडेंट, आप जानते हैं, सपोज वी आर रीडिंग एनी स्टोरी, एनी पोएम और नॉवेल और ड्रामा, बिफोर दैट फर्स्ट वी रीड इंटेंट। Intent means विषय वस्तु. Intent is so important for students, those who are readers. For them, intent like a heart. Heart की तरह ये intent है. Once we know our heart beats, easily we can find we are healthy or not. So एक बार विषय वस्तु समझ में अगर आ जाता है तो वो कहानी, वो कविता विद्यार्थियों को समझ में आ जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको इंटेंट के बारे में समझाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में कहानी शुरू करूंगा, शॉर्ट में आपको कहानी बोलकर समझाऊंगा। सो आइए स्टूडेंट्स, इस कहानी का जो इंटेंट है, इंटेंट आपको पढ़कर समझाऊंगा। तो फर्स्ट कहानी का शीर्षक है सुजान भगत। देखिए, सुजान भगत कहानी ग्राम्य जीवन के परिवेश से संबंधित है। यानी ये जो कहानी है सुजान भगत कहानी ग्राम्य जीवन के परिवेश से, यानी दिस स्टोरी रिलेटेड टू विलेज लाइफ और विलेज एनवायरनमेंट। सो ऑलरेडी वी नो विलेज लाइफस्टाइल देन सिटी लाइफस्टाइल. When we see both, no, both words are so different, both life are so different, so easily we can find this is village lifestyle, this is city lifestyle. So इस कहानी में प्रेमचंद ग्राम्य यानी देहाती जीवन को यहाँ पर दर्शाते हैं। इन दिस स्टोरी जस्ट वी कैन सी विलेज लाइफ। नेक्स्ट देखिए, किसान सुजान भगत बनने के बाद गांव में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, लेकिन अपने ही घर में उसका अनादर होता है। सुजान भगत पहले फार्मर है। नाउ सुजान भगत इज ए फार्मर. Farmer means already we know our Indian farmers and we know their lifestyle and we know their work, what they are doing. उनकी जो जिंदगी है, उनका जो जीवन है, उससे हम परिचित है, यानी उनका जो जीवन है उस जीवन को जानते हैं। और यहाँ पर सुजान भगत जो किसान है ना, किसान होने के बाद जब डिवोटी बन जाता है, ही बिकम ए डिवोटी। डिवोटी बनने के बाद गांव में रहने वाले सारे लोग सुजान भगत को ज्यादा की इज्जत देने लगे
और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। ऑल विलेजर्स दे आर गिविंग रेस्पेक्ट टू, मोर रेस्पेक्ट टू सुजान भगत। व्हाई? नाउ सुजान भगत इज ए डिवोटी, ही बिकेम ए डिवोटी। डिवोटी बनने के बाद, भगत बनने के बाद, भगत का रहन सहन, आचार विचार, खान पान सब कुछ का अलग होता है। तो गांव में रहने वाले सारे लोग गौरव की दृष्टि से देखने लगे, लेकिन घर में रहने वाले, उनके परिवार वाले, सुजान भगत की पत्नी जो बुलाकी है, या बड़ा बेटा भोला है, छोटा बेटा जो शंकर है, ये तीनों लोग सुजान को रेस्पेक्ट नहीं दे रहे। These family members, these three people, they are not giving respect to सुजान भगत। वो क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि अब सुजान भगत बन गए। भगत बनने के बाद किसान का काम नहीं कर रहे हैं और घर में बैठकर भगवान का स्मरण करना और पूजा पाठ करना उनका काम क्या हुआ? तो यहाँ पर गांव के लोग इज्जत दे रहे हैं, लेकिन घर के लोग अनादर की दृष्टि से क्या देख रहे हैं। नेक्स्ट क्या होता है देखिए, पुत्र और पत्नी द्वारा उपेक्षित भगत अत्यधिक परिश्रम कर ऐसी फसल उगाता है कि बखारी में अनाज रखने को जगह नहीं मिलती। इस तरह वहां अपना खोया हुआ अधिकार फिर प्राप्त करता है। जो भगत बनने के बाद सुजान पूरा अधिकार क्या खोया, जिस फैमिली को कंट्रोल में रख लेना चाहिए वो कंट्रोल उनके पास नहीं था, और जो खोया हुआ अधिकार है पुनः प्राप्त करने के लिए सुजान क्या सेम किसान का काम क्या अपनाता है। और सुजान अपना काम अपनाने के बाद पुनः वो काम करते करते खेत में जाकर काम करने लगे। खेत में क्या अच्छी फसल आने लगी। जैसे अच्छी फसल आने लगी और फसल सूखने के बाद अनाज आने लगा और अनाज ज़्यादा क्या होने लगा, और जैसे जैसे अनाज ज़्यादा होने लगा उस अनाज को बखारी में, गोड़ में लाकर रखने लगे। जहाँ पर स्टोर रूम कहते ना, वहाँ पर लाकर रखने लगे कौन? सुजान। और बखारी में रखने के लिए जगह नहीं मिल रही थी क्योंकि ज़्यादा अनाज होने लगा। क्योंकि जो इंसान मेहनत करता है, परिश्रम करता है, उन्हें सब कुछ कहाँ मिल जाता है, और जो खोया हुआ अधिकार था उस अधिकार को क्या पुनः प्राप्त कर लेता है। सो आप लोग भी जानते हैं, all people they want power, all people they want authority. Without power, without authority, living means that is not possible. We also want power. Without power, how can we live? ये भी क्या प्रॉब्लम है। और इस इंटेंट में, इस विषय वस्तु में राइटर मुंशी प्रेमचंद is giving us a good message. Which is message? Just we can see here. कौन सा मैसेज है देखें। कठिन परिश्रम करने से ही मानव को धन दौलत मान मर्यादा आदि प्राप्त होती है। यहाँ संदेश विद्यार्थियों को देने हेतु इस कहानी का चयन किया गया है। सो हियर मुंशी प्रेमचंद राइटर ही इज गिविंग अ गुड मैसेज टू स्टूडेंट्स। वो क्या मैसेज है? कठिन परिश्रम करने से ही मनुष्य को, मानव को, इंसान को धन दौलत मान मर्यादा प्राप्त होती है। वी आर ह्यूमन बीइंग, वी वांट रेस्पेक्ट, वी वांट गुड नेम। सो फर्स्ट वी डू हार्ड वर्क. After that, we will get a good name. After that, we can earn money. After that, we can earn more wealth. Without hard work, how can we get all these things? Getting all these things not possible. First, we do hard work. परिश्रम करने के बाद, मेहनत करने के बाद हमें ये सारी चीजें का मिल जाती है। तो ये संदेश विद्यार्थियों को क्या मुंशी प्रेमचंद जी कर रहे हैं। स्टूडेंट आप जानते हैं, ऑल ऑफ यू सेकंड पीयूसी स्टूडेंट्स, all students they want a good result, all students want a good result, और उनके मन में एक इच्छा होती है, I also get to good result, I also get to more marks, but without study how can you get a good result, how can you earn more marks? That is not possible. You want a good result, you want more marks, first you do hard work, first you start study, you do your study, then only you will get to more marks. So आपको जो अच्छा सा स्थान मिलता है, एक अच्छा सा रिजल्ट कहाँ मिल पाता है। अगर काम नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो आपको अच्छा सा रिजल्ट भी कहाँ मिलना मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं, ऑल ऑफ यू डू हार्ड वर्क, व्हाट यू वांट टू नो यू विल गेट एवरीथिंग।
सो ये स्टूडेंट को एक अच्छा सा मैसेज क्या देते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में रियल स्टोरी क्या शुरू कर दूंगा और वो रियल स्टोरी आपको ओरल सुनाऊंगा। तो शॉर्ट में स्टोरी सुनाऊंगा, जस्ट यू लिसन स्टोरी एंड यू रिमेंबर स्टोरी। ऑन दिस स्टोरी दे विल आस्क एनी क्वेश्चन, कौन से भी प्रश्न अगर पूछेंगे आपके पास आंसर होते हैं और वो आंसर आप एग्जाम में क्या लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स आपको ध्यान से क्या सुनना है और कहानी को याद रखना है। ऑल लैंग्वेज स्टूडेंट्स जस्ट यू रिमेंबर समरी, यू रिमेंबर स्टोरी। टीचर्स जो क्लास में पढ़ाए ना, जस्ट यू लीजन केयरफुली, यू लीजन, यू रिमेंबर समरी एंड स्टोरी। ऑटोमेटिक आपको लिखने के लिए आ जाता है और राइटिंग जो स्किल है ना वो स्किल भी क्या आप लोग ले लो। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो यहीं पर समाप्त करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आई स्टार्ट अ रियल स्टोरी दैट इज सुजान भगत। सो कंटिन्यू आप मेरे वीडियो को फॉलो करते रहिए और अपने दोस्तों में भी क्या शेयर करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद।